अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुख्तसर सा किस्सा सुना रही हूँ कि वो कैसे मुसलमान बने, वो कैसे दीन लेकर आए। और वो जब दीन नहीं लाए थे, ईमान नहीं लाए थे, दीन के रास्ते पे जब नहीं चल रहे थे, तो वो इस्लाम को बद्दीन कहते थे, बेदीन कहते थे। और वो काफिरों का इतना साथ देते थे क्योंकि वो अल्लाह ने उन्हें ताकत, वो क़ुव्वत उन्हें अता की थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत था। और जब वो ईमान लेकर आए, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, तो मुसलमानों को बहुत फ़ख्र हुआ और वो मुसलमानों के लिए एक मिसाल बने। तो आज उनका एक किस्सा सुना रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके बारे में नहीं जानते, आप बहुत कुछ जानते, बल्कि मैं कम जानती हूँ। लेकिन एक रिवीज़न होता है ना, रिवीज़न यानी याद ताज़ा हो जाती है, बस एक वो रिवीज़न है और कुछ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है, वो पाक नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनके नाम को सुनकर, जिनके नाम को पढ़कर हर मुसलमान फ़ख्र करता है, हर मुसलमान को एक फ़ख्र एहसास होता है उनके नामों को सुनकर ही। और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है, यानी उनको 1300 साल हो गया, लेकिन आज भी जो काफिर हैं उनके नाम से ही खौफ खाते हैं। वो इतना ज़्यादा वो ताकतवर थे, इतनी अल्लाह ने उन्हें क़ुव्वत अता फरमाई थी कि उनके नामों से ही काफिर कांपते थे। और आज भी लोग सोचते हैं, मुसलमानों को तो बहुत फ़ख्र होता है, बहुत फ़ख्र होता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर, लेकर, उनके बारे में पढ़कर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। इस्लाम लाने से क़िब्ल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुंचाने में भी मुमताज़ थे। जब वो ईमान नहीं लाए थे तो वो तकलीफ़ पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे मुसलमानों के साथ, क्योंकि उनको यही लगता था कि जो काफिर हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह के साथ, वही ठीक है। तो इसीलिए वो मुसलमानों को तकलीफ़ भी पहुंचाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे, यानी वो फिराक में रहते थे कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कैसे किया जाए। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की, कमेटी कायम की। जो काफिर थे, एक रोज़ उन्होंने एक कमेटी बनाई कि है कोई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, है कोई है इतना ताकत रखने वाला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। उतने लोगों में, उतनी कमेटी में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं करूँगा इस काम को। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। सभी लोगों ने कहा, वहाँ पे जो बैठे हुए थे उस कमेटी में, कि हाँ सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए, मतलब उन्होंने तलवार लिया और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मिले। बाज़ लोगों ने इसको थोड़ा अलग भी लिखा है, किसी और का भी नाम बताया है। वो उनसे मिले। उन्होंने कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फ़िक्र में हूँ, नौज़ुबिल्लाह। उन्होंने बताया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फ़िराक में हूँ। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वह तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना इन लोगों को, तो तुम्हें इसका बदला लेंगे और कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर वो बिगड़ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिगड़ गए, गुस्से में और आ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। और उनसे फरमाने लगे साद से कि लग रहा है तू भी बेदीन, यानी इस्लाम को वो बेदीन बोलते थे।
तो उन्होंने कहा कि लगता है तू भी बेदीन हो गया है, और ला पहले तुझी को निपटा दूं, ला मैं तुझे ही पहले मार दूं। यह कहकर तलवार सूंत ली, यानी तलवार को उन्होंने निकाल लिया, अपने मियान से तलवार उन्होंने निकाला। और हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, और इतना कहकर तलवार संभाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हजरत साद ने कहा कि पहले अपने घर की तू खबर ले ले, पहले तू अपनों की तो खबर ले ले, तू दूसरों को मारने चला है, पहले अपने बहन और अपने बहनोई की खबर ले ले। तेरे बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तेरे बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, पहले अपने घर की खबर ले ले, दूसरों को मारने चले हो। ये सुनना था कि गुस्सा से भर गए। इतना सुनना था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि वो और गुस्से में लाल पीले हो गए बहुत ज़्यादा, और सीधे बहन के घर गए। उसके बाद सीधा वो अपने बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका जिक्र पहले भी आया है, किवाड़ बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। यानी खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बहन और बहनोई को किवाड़ बंद करके कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किवाड़ खुलवाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में थे और गए और अपनी बहन का उन्होंने किवाड़ खुलवाया, मतलब किवाड़ खोलने के लिए आवाज़ दी। उनकी आवाज़ से हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए। उनकी आवाज़ सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनकर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुप गए, और वह सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिससे वह जिस कुरान का सहीफ़ा मतलब सफ़ा था, पेज था, वो बाहर ही जल्दबाजी में रह गया और वो अंदर जाके छुप गए डर के मारे। इतना वो उनसे डर था कि कहीं ये हमें पकड़ के न मार दें, क्योंकि वो बहुत गुस्सैले थे और बहुत ताकत रखते थे। जल्दी से वो छुप गए, और जो उनका सहीफ़ा था यानी जो जिस पेज से वो पढ़ा रहे थे वो वहीं जल्दबाजी में छूट गया, जिस पे आयत कुरानी लिखी हुई थी, जो कुछ कुरान के आयत लिखे हुए थे वहीं छूट गया। हमशीरा ने किवाड़ खोले, हमशीरा मतलब उनकी बहन ने किवाड़ खोला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कोई ऐसा लोहे का या कोई ऐसा चीज़ था जिससे वो उन्होंने अपनी बहन के सर पे मारा। सिर से खून बहने लगा, इतना तेज उन्होंने मारा कि सिर से खून टपकने लगा, बहने लगा, और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। उन्होंने कहा अपनी जान की दुश्मन, तू अपनी जान की दुश्मन है, तूने अपनी दुश्मनी खुद मोल ले ली है, तू बददीन हो गई, यानी तूने इस्लाम कबूल कर लिया, तूने दीन का रास्ता अपना लिया, तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में को मान ली। वो अपनी बहन को के ऊपर चिल्ला रहे थे और उनको मारा, सर पे मारा, जो सर से खून बहने लगा। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे। उसके बाद घर के अंदर आए, वो तो दरवाजे पर ही उन्होंने मार दिया था अपनी बहन को। उसके बाद अंदर आए और उन्होंने कहा क्या कर रहे थे, और ये आवाज़ किसकी थी, जो खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें पढ़ा रहे थे कुरान की आयत। तो ये कैसी आवाज़ थी। बहनोई ने कहा कि बस बातचीत कर रहे थे, डर के मारे बहनोई ने कहा कि बस हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुम अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिया। अपने बहनोई से उन्होंने कहा क्या अपना दीन छोड़कर, जो कुफ्र का दीन था वो छोड़कर क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुमने दीन का रास्ता कबूल कर लिया। बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब, यानी जो हम दीन पे जो जिस दीन की आप बात कर रहे हैं वो हक नहीं है, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं वो हक है, वो दीन हक है। यह सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची। इतना सुनना था कि गुस्से में अपने बहनोई की दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े, और बेतहाशा उनके ऊपर टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा।
ज़मीन पर उनको गिरा दिया और खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर भी तमाचा मारा। जब उनकी बहन छुड़ाने के लिए गई तो उनको भी तमाचा मारा और ज़ोर से मारा, इतना मारा कि खून निकल आया। यानी बहन का तो खून निकल ही रहा था, बहनोई का भी खून निकल गया। वो भी आखिर उमर की ही तो बहन थी भाई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। वो तो छुड़ाती ही अपने शौहर को, लेकिन थोड़े देर के बाद उनकी बहन कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। ऐ उमर, हमें इस वजह से मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हो गए, तो हम मुसलमान हो गए हैं, बेशक हम मुसलमान हो गए हैं। जो तुझे करना है कर, जो तुझे करना, जो सज़ा देनी है, जितनी मारनी है तू मार ले, हाँ हम मुसलमान हो गए। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी से बाहर ही रह गया था, जो खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाहर जल्दबाजी में रह गया था। उस पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी और गुस्सा का जोश भी थोड़ा हल्का हो गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा हल्का हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म भी आ रही थी उनको, मतलब वो खून से लथपथ थी। बहनोई को भी उन्होंने इतना मारा था, उनके भी जिस्म से खून निकल रहा था। तो अब उनको थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया और वो अब थोड़ा सा उनको तकलीफ़ भी हो रही थी, शर्म भी आ रही थी कि हमने अपनी बहन को कितना मारा है, कि इतना खून निकल रहा है, अपनी बहनोई को हमने कितना मारा है। और फिर वो कुरान के सहीफ़े पर उनकी नज़र भी पड़ी तो अल्लाह की रहमत भी हुई। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखला, यह क्या है। मतलब उस कुरान के सहीफ़ा को उन्होंने कहा कि मुझे दिखला ये क्या है। उन्होंने कहा कि तू नापाक है। उन्होंने कहा, ऐ उमर, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो, उसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगी। ऐ उमर, पहले तुम गुस्ल करो, उसके बाद मैं ये। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अपनी बहन से मिन्नतें की कि एक बार दिखला तो दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले गुस्ल करो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वज़ू करो, गुस्ल देने के लिए वो तैयार हो गए, यानी वज़ू भी करने के लिए और गुस्ल देने के लिए भी वो तैयार हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल किए और पढ़ने लगे, उस कुरान की आयत को पढ़ने लगे। इसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी, यानी उस पेज पर सूरह ताहा की सूरत लिखी हुई थी। इसको पढ़ना उन्होंने शुरू किया। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाक़िमिस सलाता बिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। इतना पढ़ा था कि हालत ही उनकी बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। यह अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छुपे हुए थे डर से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के डर से जो छुपे हुए थे, वो अंदर से निकले और कहा कि ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हें खुशखबरी सुना देता हूँ। मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताऊँ, तुम्हें सुनाऊँ। कल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से और कहा था कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उससे इस्लाम की क़ुव्वत फरमा। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर आए और कहने लगे कि ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। कल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में और या अबू जहल जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उसको इस्लाम की क़ुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा। यह दोनों क़ुव्वत में मशहूर थे, ये दोनों ताकत में बहुत मशहूर थे। मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में
कबूल हो गई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और जुमा की सुबह को मुसलमान हो गए। और जुमा के दिन सुबह सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उन्होंने और अल्लाह पर ईमान ले आए। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ईमान ले आए। उनको वो इस्लाम को उन्होंने कबूल किया, दीन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। वो मुसलमान हो गए। उनका मुसलमान होना था कि कुफ्फार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए। वो मुसलमान हुए कि काफिरों के हौसले पस्त होना शुरू हो गए। यानी वो कमज़ोर हो गए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए, बिल्कुल टूट गए, क्योंकि ये बहुत ताकत रखते थे, बहुत ताकतवर थे। ये जो कहते थे वो करते थे। और जब ये मुसलमान हो गए तो उनके हौसले जो बुलंद रहते थे वो बिल्कुल पस्त हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। मगर मुसलमानों की जो जमात थी वह मुख्तसर थी, छोटी थी। अभी बहुत ज़्यादा लोग ईमान नहीं लेकर आए थे। और वह सारा मक्का और जो काफिर थे, जो कुफ्र करते थे, वो पूरे मक्के में भरे हुए थे, सारा अरब। इसलिए और भी जोश पैदा हुआ। मतलब पूरे अरब में जो है वो ज़्यादातर अल्लाह को ना मानने वाले थे, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने वाले थे, उन्हें पैगंबर ना मानने वाले थे। तो इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और ज़्यादा जोश बढ़ गया और ज़्यादा वो तेज़ी से क़ुव्वत के साथ काम करना शुरू किए। और जलसे के मशवरा करके उन हजरात को नापीद करने की कोशिश होती थी। और जलसे इकट्ठा होते थे, यानी मशवरा होता था कि कैसे उनकी हर कोशिश को नाकाम किया जाए, उनकी हर कोशिश पे कैसे पानी फिर जाए। वो हर तरह तरह की तदबीरें की जाती थी, तरह तरह की तदबीर सोची जाती थी कि कैसे कैसे करें, कौन सा काम कैसे करें कि उनके जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएं, जो काफिर थे। ताहम इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे। मतलब इतना हो गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद, कि मक्का की मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाया, यानी मुसलमानों के लिए वो जीत थी, वो फतह था। और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी। और जो वो हिजरत करते थे वो मुसलमानों के लिए मदद साबित होती थी। और उनकी खिलाफत रहमत थी। और वो जो खिलाफत भी किया उन्होंने, तो वो भी मुसलमानों के लिए रहमत थी। ये थे हमारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत से नवाजा, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत दी कि आज भी उनके नाम पर हमें फ़ख्र होता है। और उन्होंने दीन के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया उन्होंने। और हमारे दीन को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि आज हमें बहुत फ़ख्र होता है उनके नामों को सुनकर, बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। तो ये रहा हमारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर सा किस्सा उनके ईमान लाने का। और ईमान जब नहीं लाए थे और ईमान जब ले आए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुँचे। अल्लाह ताला दुनिया भर के मुसलमानों को ईमान दे, ईमान के रास्ते पे चलने की क़ुव्वत दे, ईमान पर डिगे रहने की क़ुव्वत दे, और ईमान पर ही उनका ख़ात्मा हो। हर मुसलमानों को अल्लाह तंदुरुस्ती दे, नमाजी बनाए और उनको ज़कात फ़ितरा देने वाला बनाए, गरीबों का हक़ अदा करे, हज भी करे अगर अल्लाह ने उन्हें पैसे से नवाजा है तो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।